चलिए आज के लिए क्वेश्चन लाए हैं 46 नंबर क्वेश्चन है। आज का पहला वीडियो में जो क्वेश्चन है वो 46 नंबर क्वेश्चन लाए हैं। देखिए ऐसे 45 तक आप लोगों को वीडियो में बना करके दे दिए हैं। ठंडा के कारण थोड़ा लेट से वीडियो मिलता है आप लोगों को। ठंडा रहता है ना, कभी कभी अस्कतिया जाते हैं तो कभी मतलब सो जाते हैं, सके मतलब लेट हो जाता है आने में ही। चलिए अगला ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। यदि 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए का सिंपल तरीका आपको बताते हैं। माध्य 10 है ना, संख्या कै गो है 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 से में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 50 आएगा। 5 दहाई 50 और एक से जोड़िए कितना आता है 13 और 9 21, 21 8 29 अब 35 हो जाएगा। तब 35 50 में से 35 घटाइए कितना आएगा 15 आएगा। तो संख्या 13 है ना, 13 गो और 9 गो, जब 13 न ज़्यादा ना आ जाएगा, 2 कम जाएगा, 13 को 9 हो जाएगा, 13 9 हो जाएगा 22, 22 8 36 तो 14 होगा इसका आंसर। यहाँ पर 36 हो जाएगा तो 14 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 को संख्या का माध्य 10 दिया है ना, तब 5 से 10 में गुना करेंगे कितना आएगा 50 आएगा। एकरा चारों के जोड़ करके में से घटा देंगे 50 में से, तो जो आएगा वो x के मान हो जाएगा। तो x के मान कितने हो जाएगा, x के मान हो जाएगा 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 15, 6, 16, 8, 12, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका क्या होगी। देखिए कै गो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गो, तो n के मान हो गया 9। इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। सबसे छोट संख्या क्या है, सबसे छोट संख्या 6 है। उससे डबल क्या है 8 है। उससे डबल क्या है 8 से डबल एगो 9 है। और उससे 9 से डबल क्या है 9 से डबल 12 है। और 12 से डबल क्या है आपको नज़र में 12 से डबल 15 है। 15 से बड़ा क्या है 18 है। 18 से बड़ा क्या है 18 से बड़ा 21 है। 21 से बड़ा क्या है 25 है। 9 गो हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। वो संख्या कोई छूट रहा है 16 छूट गया है। चलिए इस बीच में 16 मान लेते हैं। 16 है, 15 के बाद 16 है। तो इसका माध्यिका निकालना। माध्यिका या माध्यक के लिए क्या होता है n बराबर, अगर देखिए n 9 है तो विषम न हुआ, तो विषम के लिए होता है माध्यिका बराबर, माध्यिका या माध्यक बराबर n+1/2 चरमान। तो n के मान कितना है 9 है। 9 + 1/2 चरमान मतलब 9 1 10 होगा। 10/2 कितना होगा 5, 5वां चरमान। तो 5वां चरमान क्या होगा, देखिए 5वां चरमान जो होगा, 5वां चरमान 1, 2, 3, 4, 5 15 होगा। तो माध्यक क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5वां चरमान 15 है। माध्यक या माध्यिका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 कौन ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। ऐसे ही आप लोग टारगेट कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 48, 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक है। बहुलक के मतलब होता है जो सबसे बेसी बार आया है। इसमें चार मान सब में सबसे बेसी बार कौन आया है, देखिए 25 एक बेर, 2 बेर, 3 बेर, और बाद बाकी सब 3 से कम बेर आया है। तो इसका बहुलक जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। जो सबसे बेसी बार आएगा ना वही बहुलक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच। 49 नंबर क्वेश्चन है आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20 और 32 का परिसर। तब परिसर होता है सबसे बड़का घटाओ आंकड़ा में मान घटाओ सबसे छोटका मान। सबसे बड़ा मान क्या है, देखिए इसमें सबसे बड़का मान है 32 दिया हुआ है। और सबसे छोट मान कितना है 12 से भी कोई छोटा है, 12 से ये 6 है, सबसे छोटा 6 है। तो 32 में से 6 घटाइए कितना आएगा 26 आएगा। तो 26 इसका परिसर होगा। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़का मान घटाओ सबसे छोटका मान, तो 26 होगा। क्या होगा 26 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा जो निम्न सीमा बटा में 2। तो 130 प्लस 150 और बटा में 2। निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 280 आएगा। 280 में 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 140 आएगा। 140 कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब होगा। वर्ग अंतराल बराबर होगा उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा में 2, चाहे निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा में 2। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप परिसर नहीं होता है। इसको डायरेक्ट याद करना है, पेन से टिक मारने वाला आंसर है, डायरेक्ट आंसर। जिन्हें मामा फूफा के नाम याद करते हैं ना वैसे इसका नाम याद करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लौसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लीजिए कि एक संख्या ए दिया है 54 है
और इसमें के मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है 27 है, और लसा दिया हुआ है से कितना है, लसा दिया है 162 है। तो दूसरी संख्या बी निकालना है। तो बी बराबर क्या होता है, मौसा गुने लसा, मौसा गुने लसा और बटा में ये फार्मूला होता है ना। तो ये हो जाएगा मौसा के मान 27 गुने 162 और बटा में ए के मान हो जाएगा 54। देखिए ऐसे का डिवाइड करेंगे सर जी क्या मरतबे, 2 मरतबे, और 2 से इसको डिवाइड कीजिए क्या मरतबे, 81 मरतबे। तो दूसरा संख्या जो होगा वो 81 होगा। डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। समझे बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके बीच 53 नंबर क्वेश्चन है। संख्याएँ 12, 15 एवं 21 का मौसा होगा। इसका मौसा निकालना। देखिए मौसा का मतलब होता है कि सबसे बड़ा मान जो ये तीनों संख्या को डिवाइड करेगा। देखिए सबसे बड़का मान, सबसे बड़का मान ये तीनों को डिवाइड करे वाला 3 होगा। 3 से 12 में लग जाएगा, 15 में लग जाएगा, 21 में लग जाएगा। और ना तो मौसा निकालने का तरीका है गुणनखंड विधि से निकालिए, जो सबका कॉमन होगा ना वही इसका मौसा होगा। 7 3 21, तीनों में देखिए तीनों में ही है ना 3, तो मौसा ही है 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही होगा। मौसा का मतलब होता है बड़ा से बड़ा संख्या, जो मतलब जब संख्या का मौसा पूछेगा ना उस सभी संख्या को विभाजित कर देगा, वही उसका मौसा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए ये कह रहा है विषम आना चाहिए, विषम। तो विषम के लिए क्या होगा, देखिए ये q है, ये 6q है। एक का मतलब q के मान 1 लेंगे तो 6 हो जाएगा, q के मान अगर 2 लेंगे तो 12 हो जाएगा, q के मान अगर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए सब 18 विषम संख्या है, 12 विषम संख्या है, 6 विषम संख्या है। तो ये सम होगा, विषम नहीं होगा। देखिए ये तो सम आएगा ही, सम संख्या जोड़ेंगे तो सम ना आएगा। 2 सम संख्या है उसमें 2 जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा, वो सम संख्या जाएगा। 6 सम संख्या 2 जोड़ दिए 8 वो सम संख्या हो जाएगा। ये देखिए ये वाला सम आएगा, लेकिन विषम हमेशा जुड़ रहा है, तो यही वाला विषम संख्या होगा। जैसे कि देख लीजिए 6q + 1 में अगर 6 गुने 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अगर 6 गुने 2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूना 12 1 13 आएगा। अगर 6 गुने 3 करेंगे तो 6 गुने 13 + 1, 6 गुने 3 + 1 तो हो जाएगा 6 3 18 1 19 आएगा। तो ये सारा विषम संख्या देखिए 7 13 6 ये सब क्या है, विषम संख्या है। कौन चीज़ है, विषम संख्या। तो 6q + 1 होगा जो विषम पूर्णांक होगा। ये वाला देखिए ये 6q सम होता है, ये 4 सम संख्या है, तो जोड़ेंगे तो समय ना आ जाएगा। तो ई वाला जो संख्या होगा जो विषम पूर्णांक होगा, धन विषम पूर्णांक। चलिए अगला क्वेश्चन 55 देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के बाल बच्चा है। वास्तविक संख्या में 2 होता है, परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। तो वास्तविक संख्या है ऑप्शन में, देखिए एक वास्तविक संख्या, डी ऑप्शन सही है। परिमेय वास्तविक संख्या से ही निकला हुआ है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो डी ऑप्शन होगा। ई वास्तविक संख्या बाप हुआ, परिमेय अपरिमेय उसका बेटा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या। अगर पाई आपको देगा ना तो पाई अगर दिया रहेगा तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये बात को ध्यान रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन उसका मान 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 22/7 दिया रहेगा तो परिमेय संख्या मानिएगा, ठीक। अब पाई दिया रहेगा तो अपरिमेय संख्या मानिएगा, ठीक है। समझ गया बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 57 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है, देखिए बहुपद के लिए बहुपद कौन होगा जिसका मान वेरिएबल का मान रूट में नहीं होगा और वन बटा में नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुपद। और जिसका मान रूट में होगा वेरिएबल का मान चाहे बटा में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। देखिए ई x⁻3 नहीं हो बहुपद, x⁻2 है यो बहुपद है। ई x है सीधे ऊपर भरे, नीचा भरे नहीं है, ऊपर भरे, इसका घात ना कुछ हो तो एक है यो बहुपद है। लेकिन ई वाला देखिए, ई वाला बटा में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ई बहुपद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन जो है आपके बीच है, यदि px = qx × gx और px का घात 7 है और gx का घात 3 है तो px/gx। देखिए px का घात कितना है, 7 है, और gx के घात तो ई बटा में ना है। तो px का घात 7 अगर मान लीजिए कोनो एगो संख्या ओकर घात 7 है और एक बटा में gx का घात कितना है, 3 है मान लेते हैं। तो आपको मान निकालना है कौन चीज़ का, मान निकालना है आपको, घात निकालना है कौन चीज़ के घात, तो px/gx का घात निकालना है। तो ई पावर है तो ये घटेगा,
तो एक्स के पावर 4 होगा तो घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे अपना मन से माने जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स की जगह पर वाई मान लीजिए, एम मान लीजिए, एन मान लीजिए, ना तो सीधे समझिए पी एक्स का घात 7 है, जी एक्स के घात कितना है 3 है, पी एक्स ऊपर है जी एक्स नीचे है, तो अई में से एकरा घटाना पड़ेगा। अगर ये ऊपर रहता ये नीचे रहता तो अई में से एकरा घटाते तो -4 रहता। समझ गया बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -2 हो तो निम्नलिखित में से पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। देखिए ई -2 है ना, तो इसका गुणनखंड जब लिखेंगे तो प्लस करके लिखेंगे, तो x + 2 ऑप्शन सही होगा। अगर यहाँ +2 रहता तो x - 2 लिखते, अगर यहाँ +4 रहता तो x - 4 लिखते, अगर यहाँ प्लस प्लस मतलब -4 रहता तो यहाँ पर x + 4 लिखते। तो यहाँ -2 है ना, तो x + 2 इसका गुणनखंड होगा। समझ गया बात। x + 2 इसका क्या होगा गुणनखंड होगा। देखिए x + 2 बराबर 0 लेंगे तब ना x के मान -2 आएगा। समझ गया बात। चलिए तो इसका सही आंसर जो होगा x + 2 होगा। यहाँ जो चिन्ह रहेगा ना वो पलटा के पलटा दीजिए और x के साथ जोड़ के लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 60 नंबर क्वेश्चन आपके पिछला रहे हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होता है c/a होता है, और c के मान क्या है +1 है, और यहाँ a के मान ना कुछ गुना में तो 1 है, तो 1/a क्या होगा 1 होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। समझ गया बात। एकदम इजी क्वेश्चन है। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन क्या आपको कहा है, 61 नंबर क्वेश्चन कहा है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा। देखिए एगो फार्मूला आप लोग पढ़े, देखिए ई माध्य दिया है ना, तो ए के मान दिया है, तो ए के मान कितना होगा 27 हो गया, और उसके बाद माध्यिका दिया है तो एम के मान दिया है तो 33 हो गया। अब बहुलक एम ओ कहते हैं, एम ओ बराबर क्या होता है 3 गुने माध्य -2 गुने माध्यक, ये ना होता है, तो 3 गुने 27 कर दे, मतलब बहुलक बराबर 3 गुने माध्य घटाओ 2 गुने माध्यक। तीन गुने माध्यक घटाओ 2 गुने माध्य होता है, यहाँ एम होगा यहाँ ए होगा, तो यहाँ 33 होगा और यहाँ 27 होगा, तो 33 या 99, 27 दूना 54, तो एक घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा और 4 आएगा। एम 0 बराबर 3 गुने 3m - 2a होता है, एम ओ बराबर 3m - 2a, तो इसका 45 आंसर होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। माध्यक बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य। चलिए ठीक, ध्यान रखिएगा इसका डिटेल में। अगर आपको हिंदी में लिखना होगा तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक घटाओ 2 गुने माध्य, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 45। अगला क्वेश्चन देखिए, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, तो याद करने वाला चीज़ है, पेन उठाइए टिक मारिए सीधे इस क्वेश्चन को। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, चाहे जो घटना नहीं घटेगा उसका प्रायिकता 0। यदि P किसी घटना E के प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखो प्रायिकता के मान 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, और 1 से छोटा होगा और 1 के बराबर होगा, तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन सही होगा। प्रायिकता के मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 1 के बराबर और 1 से छोटा होगा, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 64 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता इतना हो तो उसके हारने की प्रायिकता निकालना है ना, तो कुल प्रायिकता के मान कितना होता है 1 होता है, 1 में से 0.4 को घटाइए तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6, तो सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन, 2 सिक्कों के युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। 2 सिक्कों के युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। 2 सिक्का के युगपत उछाल मतलब एक बार उछाला जाएगा, तो इसका NS के मान कितना होगा। NS के मान जो होगा 2 के पावर 2 मतलब 4 होगा, मतलब क्या होगा कि तो दोनों पर हेड हेड होगा,
न तो एगो पर हेड एगो पर टेल, न तो एगो टेल एगो हेड, न तो दोनों टेल टेल होगा, ये ना होगा। तो कह रहा है एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, मतलब एको गो हेड ना आवे के चाहिए, तो खाली टेल आवे के चाहिए। एक भी हेड नहीं आना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो एक ऐसा घटना एगो है, कौन घटना है देखिए, टी और टी है। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, पी बराबर एन ई और बटा में होता है एन एस, मतलब 1/4 होगा। 1/4 कौन ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। घटना की प्रायिकता कौन ना होगा, तो प्रायिकता के मान न 0 से छोटा होगा और न 1 से ज़्यादा होगा। तो वैसा कोई मान है देखिए 1.5 दिया है, तो ये 1 से ज़्यादा ना हो गया, ये 1.5 हो गया, तो यह कोनो घटना की प्रायिकता के मान नहीं हो सकता है। चलिए ये 3/4 है, मतलब 1 से कम है। ये 0.08 है, मतलब यो 1 से कम है, यो 1 से कम है, ये 1 से ज़्यादा है, ये औकात से बेसी है, लिमिट क्रॉस कर गया है, समझ गए। तो ये वाला मान प्रायिकता का नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ रेखा होगी, स्पर्श रेखा होगी। इसका एक होगा, देखिए आप फिगर से समझिए, ये दूगो वृत्त है, एक अंदर एगो वृत्त है, आई पर स्पर्श रेखा कै गो दे सकते हैं, उभयनिष्ठ क्यों ना दे सकते हैं। अगर कहेंगे कि सर जी एना एगो स्पर्श करी थे वृत्त, एगो वृत्त मान लीजिए एना है, तो आई पर एगो एने से दे दिली सर जी, एगो एने से दे दूँ, तो ई वाला नहीं ना होगा, ये तीर करेजवा के पार न कर गया, एक तो स्पर्श रेखा हो गया, एक बीचे बीचे छेद कर दिया, मतलब अय वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गया, लेकिन अय वृत्त के तक करेजवा के पार कर गया ना, तो ई वाला नहीं होगा। तो इसमें स्पर्श रेखा एक एगो होगा, कैगो होगा, एगो होगा। दो मतलब दूगो वृत्त मतलब अंतः स्पर्श करेगा ना, तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक एगो होगा, कैगो होगा। अगर मान लीजिए कि बाहर से डालेंगे तो अय पर डालेंगे तो अय में नहीं सटेगा, अय से डालेंगे तो यो में नहीं सटेगा, अय कात से डालेंगे तब दोनों में सटेगा। तो उभयनिष्ठ हमसे पूछ रहा है, मतलब दोनों के मुदूसा पॉइंट पूछ रहा है, तो एगो स्पर्श रेखा होगा, कैगो होगा, तो एगो होगा। और न तो बीच बीचे पार कीजिएगा तो एगो के तो स्पर्श रेखा हो जाएगा, एगो करेजवा के पार कर जाएगा, तो ये स्पर्श रेखा नहीं होगा एगो के लिए। तो हमको उभयनिष्ठ चाहिए, तो अय कात से डालेंगे, एगो स्पर्श रेखा होगा, समझ गए बात। चलिए ध्यान से आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा। देखिए बताते हैं, अब बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 दिया हुआ, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको ना लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस 1/x एकर होल स्क्वायर बराबर 14। तो ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे अब -2 इंटू एक्स इंटू 1/x लिख देंगे तो कोई दिक्कत। ये मान लीजिए कि इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, वैसे ही वाला तो खत्म हो जाएगा ना टर्म। देखिए ऐसे ही ख़त्म हो गया, तो हो जाएगा x प्लस 1/x के होल स्क्वायर, इन्हें माइनस में तेना आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। कौन चीज़ में आ जाएगा, इधर माइनस में है ई 2, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो 16 हो जाएगा। 14 को पहले से था, 2 से आएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए तो x प्लस 1/x और आई पर स्क्वायर है, आई 4 के 16 को नहीं लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर, तो आई के स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, तो इसलिए x प्लस 1/x बराबर 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, पूरा डिटेल से सॉल्व होगा। तो ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको एक दिन बता देंगे, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक आता है, 1 प्लस मतलब होल स्क्वायर वाला, होल क्यूब वाला सबका आता है। कंपटीशन में बच्चा सबको पढ़ना रहता है, आप लोगों को तो ऐसा दे दिया है, तो आप लोगों को टाइम सॉल्व करने के ज़्यादा देगा ना, फिर भी आपको शॉर्ट सोल्यूशन इसका हम सिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए हमारे साथ जुड़ने का एक ही फ़ायदा है कि कंपटीशन तक के मैथ को आप लोगों को हम बढ़िया से बताएंगे। अभी 10th के वीडियो सब खत्म कर देंगे ना, उसके बाद थोड़ा कंपटीशन लेवल के वीडियो सब डालेंगे। अभी नहीं, बाद में जब आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा तब। चैनल से खाली जुड़ल रहिए आप लोग, एक बार जुड़िए, लॉन्ग टाइम चलेगा, आपका पूरा सिलेबस कवर होगा कंपटीशन तक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए समांतर श्रेणी का, एकदम हल्का चैप्टर है ये भी, समांतर श्रेणी। ये 10 को फार्मूला भी नहीं है, 6-7 को एसएन का, टीएन का और एल का, और उसके बाद समांतर श्रेणी का 2 पद 3 पद, ऐसे करके मानिए 10 को फार्मूला है टोटल मिला करके, वही में पूरा चैप्टर घूम जाता है। आराम आराम से घूमता है, कोनो मतलब परेशानी नहीं होता है चैप्टर को बनाने में, समझ गए। एकदम इजी क्वेश्चन है, छींकते के मात्र उड़ जाए वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब चैप्टर का रहता है, आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। हम बताएंगे इस सब के बारे में कैसे वैसे बनेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्या करेंगे ना, आगे चल के हर चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन हम डालेंगे। ये वाला सब उड़ा देते हैं ना, ये
एक दो लेक्चर के बाद ना पहले समांतर श्रेणी का क्वेश्चन देंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देंगे, ऐसे करके चैप्टर बाय चैप्टर कम से कम 25-30 क्वेश्चन हर चैप्टर से 66 के पढ़ा देंगे। उसके बाद ना होगा तो सेट बनवाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए चैनल पर जितना वीडियो है सबको आप देख लीजिए, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आपको। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अब नहीं डालेंगे, कैसे त्रिकोणमिति का जितना क्वेश्चन बैंक में था क्वेश्चन लगभग हम सब आपको बनवा दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए इस श्रेणी है, पहले श्रेणी लिख लीजिए। समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी लिखते हैं। तो ये हो गया 2, 6, 10 डॉट डॉट डॉट, ये ना होगा। अभी 11 पद तक है तो हम डॉट डॉट कर दिए हैं, हमको जितना काम है उतना लिख लेंगे नीचे। ए के मान कितना है, ए के मतलब प्रथम पद जहाँ से शुरू होगा श्रेणी, और डी के मतलब होता है दूसरका पद में से पहला पद को घटाना। तो 6 घटाओ 2 4, डायरेक्ट 4 भी आप लिख सकते हैं, आपको सिखाने के लिए हम लिख रहे हैं। और एन के मान 11 है, जय पद का योगफल पूछा है। देखिए आप एस एन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, एस एन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना पढ़े सब आदमी। तो इसलिए एस आपको कितना निकालना है, 11 निकालना है। तो 11/2 और 2 गुने कितना करेंगे 2 और प्लस n-1, तो 11 घटा 1 और डी के मान कितना है 4 है। अच्छा देखिए 11 दूसरे नहीं ना कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कटेगा। इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो एगो 2 बचेगा। आई 10 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। आई 4 में से एगो 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा, और 2 से 2 ही उड़ गया। उड़ गया मतलब ख़त्म हो गया, अभी नहीं कि मतलब आकाश में चला जाएगा। तो 11 तो ये बचेगा 2, आई हो जाएगा 10 दूना 20। तो 20 को 2 को कै गो होता है 22 गो। 11 में 22 से गुना कीजिए, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। 11 में 22 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 132। 132 कर रहे हैं 232 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 232 242 होगा, कैसे कि हाँ 242 आ जाएगा इसका आंसर। 242 होगा, कितना होगा 242। तो यहाँ तो नीचा जगह छोड़े नहीं, आप बगल में नीचा लिख लीजिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं श्रेणी के, तो ना मास्टर फूल के घुगनी होगा, श्रेणी के 11 पदों का योगफल 242 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। ये फार्मूला है, आपको याद कर रखना पड़ेगा फार्मूला। क्षेत्रमिति का फार्मूला जहाँ आप लोगों को लिखा है ना वहाँ है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 100 चक्कर लगाने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास याद कीजिए। देखिए हम आपको बताते हैं 100 चक्कर में तय दूरी कितना है 88 किलोमीटर है। तो एक मीटर में बदलेंगे तो कैसे गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे तो इतना मीटर हो गया। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में तय दूरी हो जाएगा 88 गुने 1000 और बटे 1000, ये ना होगा। 1000 से 1000 खत्म तो 88 मीटर होगा। देखिए गाड़ी के चक्का कैसा होता है, गोल होता है। तो गोल होता है मतलब वृत्त होता है, तो बीच में थोड़ी ना चक्का चलेगा। चक्का मतलब कोर से ना चलेगा, आई कोर काट काट से चलेगा, तो मतलब परिधि चलेगा। क्या चलेगा, एक चक्कर में अपना परिधि पूरा करेगा। क्या करेगा, अपना परिधि। तो इसका मतलब वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। 2πr बराबर कितना 88 मीटर। अब पाई के मान आप लोग पढ़े हुए हैं 22/7 गुने r बराबर 88 हो जाएगा। अब इसे का डिवाइड करेंगे क्या मरतबे 4 मरतबे, और इसे इसको डिवाइड करेंगे क्या मरतबे 2 मरतबे। तो इसलिए r के मान कितना हो जाएगा, इसलिए r का जो मान होगा 7 दूना 14 मीटर। तो आपको क्या पूछा हुआ है, इसका व्यास, पहिया का व्यास पूछा है। तो d के मान, कौन सी के मान, व्यास का मतलब d होता है, और d का मान होता है 2r, और 2 गुने 14 कितना हो जाएगा 14 दूना 28 मीटर। तो पहिया का व्यास कितना मीटर है 28 मीटर है। 28 मीटर कोई ऑप्शन है, देखिए ना सी ऑप्शन आपका वेट कर रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा, फार्मूला है ही बी ऑप्शन। इसको कोई बनाने का जरूरत नहीं है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अब नहीं डालेंगे, सेट में डाल दिए से डाल दिए, अब नहीं डालेंगे। देखिए निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। देखिए √2 के मान जो होता है ना, √2 के बराबर जो मान होगा, √2 बराबर होता है cosec 45 डिग्री, और
सेक 45 डिग्री, ये दोनों मान है, दोनों में से कोई ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए कॉसेक दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। चलिए, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये थीटा का जगह 45 लेंगे तो कॉस 45 का मान क्या होगा, 1/√2 इसका स्क्वायर, और साइन 45 डिग्री लेंगे तो साइन 45 के मान 1/√2 और इसका स्क्वायर, तो जितना में से उतने को घटाना है तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये कोई चीज़ है, इहो वह चीज़ है, तो कोई चीज़ में से वह चीज़ घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला, ऐसे भी आप ध्यान लगा सकते हैं, कॉस 45 और साइन 45 के मान तो 1 होता है, मतलब स्क्वायर करके घटाना है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 होगा, मान तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, बगल वाला के भी आएगा। देखिए यदि कॉस 32 डिग्री बराबर एक्स तो कॉस 58 डिग्री बराबर वाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए आपको लोग यहाँ ध्यान दीजिए, पहले जो दिया है उस पर नज़र खिलाइए। तो कॉस 32 डिग्री के मान एक्स है और कॉस 58 डिग्री के मान कितना है, वाई है। अच्छा आप लोग बताइए एक बात कि कॉस 0 डिग्री के मान क्या होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, और कॉस 45 डिग्री क्या होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, और कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। देखिए एंगल छोटा है तो मान बड़ा है, आई एंगल बड़ा है तो मान क्या है, छोटा है, मतलब जिसका एंगल बड़ा होगा ना वो मान छोटा होगा, तो इसका एंगल बड़ा है तो ई वाला मान छोटा होगा और ई वाला मान बड़ा होगा, तो एक्स बड़ा होगा वाई से, और ना तो हाँ इसी ऑप्शन होगा दिले, ऐसे का क्या, चाहे ऐसे दिया होगा एक्स का मान बड़ा है वाई से, चाहे वाई का मान छोटा है एक्स से, देखिए कौन ऑप्शन सही है। वाई के मान कहा है बड़ा है, गलती है, ई वाला सही है, एक्स का मान वाई से बड़ा होगा, ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। चलिए अगला 76 नंबर क्वेश्चन है, थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा जोड़ 1/sin स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। देखिए ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। अब देखिए थीटा की जगह 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर 45 डिग्री और जोड़ कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 के मान 1 तो 1 के स्क्वायर, कॉसेक 45 डिग्री होता है √2 तो 1 का स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर 2, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, ये ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। चलिए अगला 77 क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन 42 डिग्री बराबर पी तो साइन 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए 48 है ना, तो पहले ये 42 को हम 48 में कन्वर्ट करेंगे, एंगल एक लेखा पहले करना नहीं, देखिए 42 में दिया हुआ है ना तो 48 को 42 में लाना पड़ेगा, लाते हैं। देखिए ये दिया हुआ है साइन 48 डिग्री, तो साइन 48 डिग्री को ना लिख सकते हैं, साइन 48 डिग्री केकरा बराबर होगा, साइन 90 डिग्री, घटाओ अगर हम 42 डिग्री लिख देंगे तो गलती थोड़ी ना करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री करेंगे तो 48 ना आएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो कॉस 42 डिग्री कुछ हो गया, कॉस 42 डिग्री। अब देखिए कॉस 42 का मतलब हो गया मतलब इस पर अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो ना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अब देखिए बताते हैं, तो कॉस 42 कितना लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर 42 डिग्री, और साइन 42 के मान क्या है, पी है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, तो 1 माइनस पी स्क्वायर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यही वाला ऑप्शन सी ऑप्शन आपका वेट कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। समझ गया, सोल्यूशन पूरा गौर से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 है, बी बराबर 4 है और आर बराबर 1 है, तो क्यू के मान देखिए बता रहे हैं, आर जो होता है शेष होता है, तो शेष आई ए के मान कितना है, 37 है, मतलब आई बार जो मान है वो 37 है, और इसमें जो बी के मान है, मतलब क्यू के मान आपको नहीं दिया हुआ है, बी के जो मान है वो 4 है और आर के मान है जो 1 है, तो ये जोड़ में है तो इन्हें आके घटाव में करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा डिटेल से सीखिए, ये जोड़ में तो इन्हें आएगा तो घटाव में, तो 36 हो गया, तो क्यू गुने 4 बराबर 36 है, तो 4 से का डिवाइड कीजिए तो 9 हो जाएगा, तो इसलिए 9 हो जाएगा क्यू के मान, तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही होगा। समझे बात, वही में के मान वही में डाल देना है, बुझलो के बुझा गलो चमन बताइए बिहान। अगला है 79 क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन देखिए,
79 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या होगा। एकदम सिंपल सवाल है, ये तो छठे से लड़का सीखते आ रहा है। 2 से इसको डिवाइड करो, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। उसके बाद फिर इसको, अब देखिए अब तो 2 से नहीं लगने वाला है, हमको 2 के घात ना पूछा है, नीचा काला तोड़ेंगे बिना मतलब के, चाहे तोड़ देते हैं, लेकिन हमको जितना काम है उतना ये 2 के काम है। तो 2 कै बेड़ी है, 2 बेड़ी है, और 3 एक बेड़ी 13 एक बेड़ी, तो 2 का घात कितना है, 2 पर पावर देखिए कितना है, 2 है। तो ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब होगा। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। हम कहेंगे कि राधा नहीं है, मतलब राधा के अलावा दूसर कोई है, ठीक है। अगर हम कह देंगे कि चमन नहीं है, मतलब चमन के अलावा दूसर कोई है, चमन नहीं है। तो ये कह रहा है अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। क्या है, परिमेय है। तो परिमेय के लिए क्या करना होता है, परिमेय संख्या ऐसा होता है जो रूट में नहीं होता है। क्या होता है, रूट में नहीं होता है। देखिए ये रूट में आ गया, परिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय जुड़ रहा है तो अपरिमेय ही होगा। इहो अपरिमेय संख्या है, परिमेय में से घट रहा है तो यो अपरिमेय आएगा। इहो देखिए √3 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, तो अपरिमेय बटा अपरिमेय, अपरिमेय ही होगा। देखिए ये √12 है, तो √12 ये वाला परिमेय होगा। क्या ला, देखिए बताते हैं आपको, चेक करके बताते हैं। √12 के मतलब है सर जी, √12 के मतलब है 2 के स्क्वायर और गुने 3 और बटा में √3, तो जे का जोड़ा लग जाता है वो बाहर हो जाता है, तो 2 आ गया। मतलब ये कौन संख्या आ गया, परिमेय संख्या। तो डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। यह संख्या अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। अगला देखिए, अगला 81 नंबर क्वेश्चन है। 0.105 का p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप में निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो एक जब ये दशमलव को हम हटाएंगे, देखिए यहाँ देखिए साइड में 0.105 है, एक जब ही हम हटाएंगे तो क्या आएगा, 105 और बटा में कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 जब ही आएगा तो इसमें 2 के पावर कितना आएगा, 2 के पावर 2 आएगा गुने 5 के पावर 2 आएगा, और ऊपर 105 आएगा। तो 105 को हम चाहेंगे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, एगो 5 से, तो कितना आएगा, 17 मरतबे आएगा। तो मतलब 17 बटा 2 के पावर 2 गुने 5, ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। 105 है ना, 5 से भाग करेंगे तो 21 मरतबे ना होगा, 21 बचे 105, नींद आ रहा है इसका मतलब। तो 21 इसका सही आंसर होगा। 21 बटा 2 के पावर 2 गुने 5, 21 बटा 2 के पावर 2 गुने 5, ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है। दशमलव के बाद इस पर, अच्छा यहाँ पर 3 को अंकना है, तो 3 को 0 होगा। तो 3 को 0 जब ये हो जाएगा, जब 1000 हो गया ना, तो इसका मतलब एगो 2 के पावर बढ़ेगा और एगो इसका ही बढ़ेगा। तो एगो से एक क्रॉस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका मतलब है, इसका जो सही आंसर होगा ये बचेगा 21 और बटा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। कैसे कि एगो 0 बढ़ा है ना, तो एगो 0 बढ़ा है तो 2 गुने 5 बढ़ा है, मतलब एगो 2 बढ़ा है एगो 5 बढ़ा है। तो ऐसा ऑप्शन कोई है, देखिए ऐसा ऑप्शन कौन है, ये वाला तो नहीं है, यह है बी ऑप्शन सही होगा इसका एकदम। दशमलव के बाद 3 को अंक है ना, तो बटा में 3 को 0 होगा, हम 2 ही 0 दिए थे, गलती हो गया था। चलिए ध्यान से, इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए कौन 10 को सवाल, 9 और सवाल रह गया, 90 तक बनाए हुए हैं, और बच गया, इसको खींच लेते हैं तब रेस्ट करेंगे आराम से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 82 है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने का मतलब क्या है कि रूट में नहीं होगा। देखिए यो रूट में है, यो रूट में, यो रूट में, ई वाला रूट से बाहर हो जाएगा, ये 10 होगा, आई 100 के वर्गमूल 10 होगा, तो 10 10 कितना होगा, 20 होगा। तो ये परिमेय संख्या होगा। समझ गया बात, ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए 83, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत के लिए p बटा क्यू में क्यू बराबर क्या होना चाहिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, मतलब बटा में 2 और 5 के अलावा दूसरा कोनो संख्या ना आएगा, उहे वाला संख्या क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत वाला होगा, न तो बाद बाकी सब अशांत वाला होगा। देखिए ये 88 है, इसमें 11 आ जाएगा, इहो नहीं होगा। ये 75 है, इसमें 3 आ जाएगा, इहो नहीं होगा। ये एक मतलब 210 है, एकड़ा और एक चेक करके देख लीजिए, इसमें कहीं मतलब वही दोनों में कहीं हो जाए। तो इसमें अगर 21 है तो इसको अगर हम लिखेंगे, इसका गुणनखंड अगर तोड़ते हैं 210 का, 210 का गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2 5, और उसके बाद 0 मरतबा है, 5 दूना 10, अहू में मतलब 3 आवे का पूरा चांस है, कैसे कि 3 से डिवाइड होगा, 3 दिया 9 और
35 थी 105, तो इसमें भी 3 आ जाएगा एक्स्ट्रा, 3 से 19 तो कटेगा नहीं, तो यह वाला नहीं होगा, मतलब यही वाला आंसर इसका सही होगा। तो देखिए हमको चेक करके बता देते हैं। इसको डिवाइड अगर कीजिएगा मतलब 1600 के, तो 2 से डिवाइड कीजिए क्या मरतबे आएगा 800 मरतबे, फिर 2 से डिवाइड कीजिए क्या 100 मरतबे सर जी 400 मरतबे, फिर 2 से डिवाइड कीजिए क्या मरतबे 200 मरतबे, फिर 2 से डिवाइड कीजिए क्या 100 मरतबे 100 मरतबे, फिर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मरतबे आ जाएगा 50 मरतबे, क्या मरतबे 50। आई में फिर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मरतबे 25 मरतबे, फिर आई में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मरतबे 5 मरतबे, 5 से करेंगे तो 1 मरतबे, मतलब 2 1 2 3 4 5, आई में 2 और 5 के अलावा कौन चीज़ आया नहीं ना आया, तो यही शांत होगा। इसका मतलब हो गया पी बटा क्यू में इसका क्यू का जो मान होगा क्या होगा, मतलब 15 बटा हो जाएगा 2 के पावर 2 2 4 1 5 5 गुने 5 के पावर 2 चाहिएगा तो एगो से एगो एकरा काट सकते हैं, तो 3 बटा 5 हो जाएगा। तो नीचे हमको खाली 2 और 5 चाहिए, इसके अलावा कोनो चीज़ नहीं ना है। और 2 5 नहीं रहेगा, खाली 2 रहेगा तो ये होगा, ना रहेगा तो 5 के पावर 0 रहेगा, तो ये वाला शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है एकदम शांत है, तो इसका ई ऑप्शन सही होगा। समझ गया बात। आपको सिखाने के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो सीधे डायरेक्ट आंसर मारिएगा। आप लोग में भी बहुत सारा बच्चा होगा सीधे देखते बना देगा। चलिए ध्यान से देखिए, 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मस गुने लस बटा में गुने बी। देखिए बताते हैं, कोनो भी दूगो संख्या के जित मस और लस के गुना करेंगे ना, तो वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो अई बार मान लीजिए आम आएगा, तो ये होगा तो आमे आएगा ना, ये दूगो संख्या है तो दोनों के गुणनफल जितना आएगा उतने ही दोनों संख्या के लस गुने मस के गुणनफल आएगा। मतलब ये आम आएगा तो इहो आम आएगा, ये अगर 10 आएगा तो इहो 10 आएगा, तो 10 में 10 से भाग करेंगे, आम में आम से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। समझ गया बात। तो इसका सही आंसर होगा 1। इसका फॉर्मूले है बराबर में होता है ना, तो ये बटा में लिया है तो 1 बचेगा इन्हें कारी। चलिए ध्यान से अब 85 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान कंसंट्रेट कीजिए आप लोग। ये सब सीधे देखो हुआ नाम है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या मतलब होता है भाज्य संख्या, जेकर कम से कम 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो 21 होगा, 21 में मतलब 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 7 से भाग लगेगा, तो 21 होगा यौगिक संख्या। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसा होगा जिनमें 1 से और खुद से लगेगा, वह संख्या 31 है। समझ गया बात। 39 में तो 2 3 से भी लग जाएगा, 13 से भी लग जाएगा, 39 से भी लग, ये नहीं होगा। 31 में 1 से ना तो 31 से लगेगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है का मतलब है, समांतर श्रेणी कौन होता है जो कोनो फिक्स संख्या से बढ़त रहे ना तो घटत रहे। देखिए ये है 1 के स्क्वायर तो 1 ना होगा, ये 5 के स्क्वायर तो 25 होगा, ये 7 के स्क्वायर 49 होगा, ये 73 है। देखिए आई में 24 जुड़ गया, फिर ए में 24 जुड़ गया, आई में 24 जुड़ गया, मतलब इस समांतर श्रेणी में है। देखिए इहो वाला समांतर श्रेणी में होगा। देखिए ई √2 है, चलिए एक का मतलब हो गया 2√2 है, एक का मतलब हो गया 3√2 है, इसका मतलब हो गया 4√2 है। देखिए एखुन को रूट समय बढ़ रहा है कि ना, ये 1 आम, ये 2 आम, ये 3 आम, ये 4 आम, तो एखुन का आम समय बढ़ रहा है, तो इहो समांतर श्रेणी में है, इहो समांतर श्रेणी में है। अब कह रहा नहीं है तो वो चेक करना। देखिए -10 है, -6 -4 -2 अब +2, मतलब 4 में बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, तो 4 बढ़ रहा है तो इहो श्रेणी में हो गया, तो ई वाला ऑप्शन श्रेणी में ना होगा। बगैर चेक कर टिक मार सकते हैं ना, तब चेक कीजिएगा तो देखिए ये 0.2 है, ये 0.22 है, तो मतलब 0 आई में 2 0 बढ़ गया है। समझ गया बात, 0 2 बढ़ गया है, इसमें 0.002 बढ़ा हुआ है, तो ये अलग अलग जा रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये समांतर श्रेणी में है, ये है और ये वाला नहीं है। चलिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, पूछा ही हुआ क्वेश्चन तो आपके बीच लाते हैं। चलिए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल समान है। देखिए मूल समान होता है तो d = 0 होता है। पहले px लिख लीजिए जो बहुपद है, 9x² + 3kx, नहीं समीकरण ना होता है, बहुपद नहीं ना होता है, द्विघात समीकरण है, तो px नहीं देना होगा। और a के मान 9 है और b के मान 3k है और c के मान 4 है। देखिए मूल समान है ना, चूँकि मूल समान है इसलिए d बराबर क्या होगा 0 होगा। और d बराबर क्या होता है b² - 4ac या बराबर 0, मूल समान है तो d बराबर 0 होगा। देखिए तो b के जगह पर कितना होगा 3k², 4 गुने a के जगह पर 9 और c के जगह पर 4 बराबर 0, तो 4 चौका 16, 16 नमा कितना होता है 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा k², तो ये हो जाएगा इन्हें कारी माइनस में तो इन्हें प्लस में, तो 9 गुने 16 इसको लिख सकते हैं। आई 9 से 9 खत्म। अच्छा 1 मिनट इधर ध्यान दीजिए, k² बराबर हो गया 16। अब देखिए बताते हैं, तो k² बराबर 16 है, तो 4 के स्क्वायर हम करेंगे तो ये 16 नहीं आएगा,
और प्लस चाहे माइनस दोनों के स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 4 आएगा। तो ऐसे ही ख़त्म। तो के बराबर जो आंसर होगा प्लस माइनस दोनों में 4 होगा, प्लस और -4। इसका बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। प्लस चाहे माइनस 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 आएगा। प्लसो 4 लीजिएगा तो ये 16 आएगा, माइनसो 4 लीजिएगा तो ये 16 आएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, प्लस माइनस 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक ही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। यदि x - y बराबर 6 और x स्क्वायर जो y स्क्वायर बराबर 30 तो x y के मान ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सवाल है, छींकते का मात्र उड़ जाए वाला। x - y बराबर 6 है और क्या दिया हुआ है x स्क्वायर, और जो y स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। देखिए बताते हैं, इसमें अगर हम देखिए हमको माइनस वाला दिया है ना, तो x - y के होल स्क्वायर अगर हम करेंगे अब प्लस 2xy कर देंगे तो इसको अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो इतने ना आएगा। इसका कीजिएगा तो x स्क्वायर जो y स्क्वायर अब -2y होगा, 2xy होगा, तो 2xy से ही खत्म हो जाएगा। तो यही ना बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। x - y के मान कितना है 6 है, तो 6 के स्क्वायर और जो 2 गुने xy बराबर 30। तो 6 के स्क्वायर सर जी कितने होगा 36 होगा, और प्लस 2xy बराबर 30। देखो इधर जोड़ में तो इधर आएगा तो घटाओ में, तो 2xy बराबर हो जाएगा इन्हें जोड़ में तो इन्हें घटाओ में, तो 30 घटाओ 36। इस साइड में अब हॉल करते हैं, आप लोग के कॉपी में नीचे जगह होगा तो नीचे कीजिएगा। तो ये हो जाएगा -6 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 आएगा। तो xy का जो मान होगा -3 होगा। डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए 90 क्वेश्चन। द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे। इसका मूल क्या होगा, इसका मूल मतलब होता है हल, मतलब क्या होगा, इसको हम हल करेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ते हैं। देखिए y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 है। देखिए ये -18 पूरा नहीं, इसको ऐसे बर्बाद करना है कि -18 पूरा जाए। देखिए माइनस में जब लाना होता है ना तो इसको 2 जात में तोड़ना पड़ता है, तब ना 2 जात के गुना करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो देखिए 18 हमको लाना है तो 6 3 18 होगा, तो यहाँ प्लस में लाना है ना, प्लस में लाना है यहाँ पर, तो बड़ा वाला मान को प्लस में रखेंगे तो हो जाएगा 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, तो y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 6 बचेगा, आई में से -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। देखिए एगो बात ध्यान रखिएगा, कनिया के साथ लो कनिया फ्री, जितना यहाँ उतना यहाँ देंगे। तो -3 से गुना करेंगे तो 3y 6 3 18 अब 0 में। अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। अब देखिए लोकनिया चला जाएगा ना, तो y प्लस 6 ये दोनों में से कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा -3 और बराबर 0। अब इस साइड में हल करते हैं। देखिए तो y प्लस 6 बराबर 0 और y -3 बराबर 0, 2 पार्ट में इसको हल करेंगे। तो y के मान कितना हो जाएगा, y के मान यहाँ से आ जाएगा -6 और यहाँ से y के मान आ जाएगा 3। तो -6 3 चाहे 3 - 6 कोई हल होगा। देखिए ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। चलिए आज आप लोगों के लिए मतलब थोड़ा लंबा वीडियो है, 45 को क्वेश्चन सॉल्व हुआ है इसमें। अब क्या करेंगे, 1 2 दिन और क्या करते हैं ना कि मतलब कहीं कहीं से क्वेश्चन छाट छाट के आप लोग को दे देते हैं कि कुछ हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आप समझ जाइएगा कि कैसे सॉल्व करना है। आप लोग सेट बनाते रहिए प्रॉपर मैथ के, और संस्कृत साइंस हर विषय का सेट रोज़ एक को बनाइए। आज मैथ का बना लीजिए तो कल दूसरे विषय का, ऐसे टाइम कम है, कम से कम 2 विषय का सेट पर डे बनाइए। और उसके बाद हम मैथ का तो सारा सोल्यूशन जो चैनल पर डालते हैं उसको आप देखते रहिए, और इसके बाद आप मैथ का पूरा फार्मूला याद करके रखिए, ठीक है। आज जितना आप सिखाते हैं उसको रिवाइज कीजिए, और ऑफलाइन सेंटर में जो पढ़ाई होता है उसको भी रिवाइज कीजिए। जो मेरे कोचिंग के विद्यार्थी है उसको भी कह रहे हैं, हम जो पढ़ाते हैं उसको देखो और जो वीडियो डालते हैं उसको देखो। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है तो इसको 2 बार 3 बार देखो। और दूसरे कोई कोचिंग का भी कोई स्टूडेंट हमारे अगर चैनल से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं अच्छा खासा व्यूज अभी जा रहा है, तो खाली मेरे चैनल मेरे कोचिंग के ही बच्चे तो नहीं देखते होंगे, अदर भी देखते होंगे, तो उन लोग को भी कहा जा रहा है कि आप लोग अच्छा से देखिए और एग्ज़ाम में अच्छा टारगेट कीजिए। और जहां आप ऑफलाइन में कोचिंग पढ़ते हैं वो सर जितना नोट्स दिए हैं, जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसको भी आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए अब आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में आपके लिए कुछ सवाल सब लाते हैं अच्छा खोज करके।